अब मैं आपको जो मार्ग बताने वाला हूँ वो आप सबके जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ कार्य करेगा, क्योंकि मनुष्य जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती कर ही देता है जिससे उसके सत्कर्मों की पूंजी घट जाती है, उसके सत्कर्म नष्ट होते हैं और उसके जो पाप बन जाते हैं वो उस पर हावी हो जाते हैं। उसी की वजह से उसका गलत समय आ जाता है। और आज मैं जो आपको मार्ग बताने वाला हूँ उससे आप अपने मंत्र जप या नाम जप का लाख गुना फल पा सकते हैं। और अग्नि पुराण में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि आप सोते वक्त जागते वक्त स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीर से भी मनुष्य पर पाप हो जाते हैं, उसकी कर्म इंद्रियों के द्वारा भी उससे पाप हो जाते हैं। और यहाँ तक कि मनुष्य सोते वक्त भी कुछ भी मन में अगर गलत चिंतन आते हैं तो भी उससे उसके वह पाप बन जाते हैं। तो आज मैं आपको, आप कितनी भी गलतियां करें पर वह आपका सत्कर्म नष्ट नहीं कर पाएंगी। और आपको आपका जो भी नाम जप किसी भी देवी देवता का आप करते हैं या मंत्र जप करते हैं तो आपको उसका फल लाख गुना प्राप्त होगा। चाहे आप किसी का भी नाम जप करें, पर महादेव, माँ दुर्गा, श्री हरि, विष्णु, नारायण, हमारे भगवान और प्रभु श्री राम और हनुमान जी और गणेश जी भी आपको उनका फल देंगे। चाहे आप शिव का नाम जप करें तो भी ये सभी देवी देवता आपको फल देंगे। और चाहे आप माता दुर्गा का नाम जप करें, चाहे आप प्रभु श्री राम का राम नाम जप करें, चाहे आप नारायण का श्रीमन नारायण नाम जप करें, चाहे आप हनुमान जी का नाम जप करें, चाहे आप सीताराम हनुमान नाम जप करें, कोई भी नाम जप आप करेंगे पर आपको माँ दुर्गा, महादेव, गणेश भगवान, विष्णु भगवान और आपको हनुमान जी भी उन नाम जप का फल लाख गुना देंगे। आज मैं आपको ऐसा मार्ग बताने वाला हूँ, अगर मेरी इस बात को मानकर अगर आप इस मार्ग पर चल जाते हैं तो आपसे गलतियां तो बनेंगी, वो नष्ट हो जाएंगी। और जिस तरह से आप बैंक में एफडी कर देते हैं तो आपको उसकी ब्याज अधिक मिलती है, उसी तरह से मैं आज आपको ऐसा मार्ग बता दूंगा कि पांचों देवी देवताओं के यहाँ आपके मंत्र जप और नाम जप की एफडी हो जाएगी, जिससे आपको लाखों गुना उस मंत्र जप का, उस नाम जप का फल प्राप्त होगा और आपका समस्त जीवन सुख में जाएगा। और यह ब्याज जो भगवान के यहाँ आप करेंगे, यह एफडी जो आप भगवान के यहाँ करेंगे, महादेव तो अब बलदानी है, आप जानते हैं महादेव भी आपको आपके मंत्र जप नाम जप का फल देंगे। माँ दुर्गा तो जगत जननी, माँ जगदम्बा तो अत्यंत दयालु है, हमारे विष्णु भगवान तो हमारे पालनहार हैं, और हमारे प्रभु श्री राम, हमारे गणेश भगवान और हमारे हनुमान जी आपको सभी आपके मंत्र जप या नाम जप का फल अगर आपको देंगे तो सोचिए लाखों गुना आपका फल हो जाएगा। यदि आप 10 बार भी नाम जप करेंगे तो उसका आपको लाख गुना अगर फल मिल रहा है, फल प्राप्त हो रहा है, तो इससे ज्यादा आपके लिए क्या जीवन में उपयोगी है। तो आज मैं आपको वही मार्ग बताने वाला हूँ। मैं आपको यह मार्ग अब बताता हूँ कि यह मार्ग आपको किस तरह से अपनाना है और किस तरह से करना है। अब मैं आपको 5 मंत्र बताने वाला हूँ। उन 5 मंत्रों से 5 देवी देवताओं के पास, माँ दुर्गा के पास, महादेव के पास, विष्णु भगवान के पास, गणेश भगवान के पास और हनुमान जी के पास आपके नाम जप की, आपके मंत्र जप की, महादेव और इन सभी देवी देवताओं यहाँ आपके सत्कर्म, आपके नाम जप, आपके मंत्र जप की एफडी हो जाएगी। सरल भाषा में आपको बताऊं, फिर उसके बदले आपको सुख, शांति, धन, यश, वैभव और मोक्ष मिल जाएगा और यह आपको लाख गुना इसका फल प्राप्त होगा। अब वह एफडी करने वाले जो मंत्र हैं मैं वो आपको बताऊंगा, उससे आप अपने यह 5 मंत्रों को, या आप कोई भी नाम जप करते हैं, सौम्य, सदाशिव, महाराज, महाकाल, जय मां सती, जय मां सती, या श्री हरि विष्णु, श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि, या सीताराम हनुमान, या आप विघ्नहर्ता का जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश नाम जप करते हैं, या कोई भी अगर आप नाम जप या मंत्र जप करते हैं तो वह उन देवी देवताओं तक वह समर्पित कर देगा। और जब देवी देवताओं को हम मंत्र जप या नाम जप का फल आप समर्पित कर देंगे तो आपकी एफडी भगवान के यहाँ हो जाएगी। आपके सत्कर्मों की, आपके नाम जप की, आपके मंत्र जप की एफडी भगवान के यहाँ हो जाएगी, तो उससे आप लाख गुना फल प्राप्त होगा और उससे आपका जीवन में सुख, शांति, धन, यश, वैभव आएगा और समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। यदि कोई भी विकार आपका हो भी जाता है, यदि कोई पाप दोष या कोई आपका विकार बन जाता है, तो भी वह महादेव और सभी देवी देवता, पंच देवता आपके मुक्त करेंगे। अब मैं आपको वह 5 मंत्र बता देता हूं जिससे आपकी सत्कर्मों की पूंजी, आपके नाम जप, मंत्र जप की पूंजी इकट्ठी हो जाएगी। अगर आप विष्णु भगवान से अपने नाम जप और मंत्र जप का फल लेना चाहते हैं तो आपको विष्णु भगवान का मैं मंत्र बता देता हूं। विष्णु भगवान का मंत्र है ओम श्री विष्णवे अर्पणम नमस्तु। इससे क्या होगा, आपका जो फल है वो विष्णु भगवान तक अर्पण हो जाएगा। विष्णु भगवान के यहाँ आप
आपकी सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी हो जाएगी, फिर वहां से आपको लाखों गुना उसका फल प्राप्त होगा। तो यह विष्णु भगवान का मंत्र था। अब मैं आपको भगवान शिव का मंत्र बता देता हूँ। सदाशिव अब्बलदानी को जो अर्पण करने का अपनी सत्कर्म अपना मंत्र नाम जप अर्पण करने का मंत्र है ओम श्री शिवाय अर्पणम नमः। इससे क्या होगा, आपका सारा जो नाम जप और मंत्र जप है वो भगवान शिव को अर्पण हो जाएगा। जब भगवान शिव को अर्पण हो जाती है कोई चीज तो भगवान शिव उसका लाखों गुना फल प्राप्त कराते हैं, क्योंकि वह अब्बलदानी है। उनसे ज्यादा फल आपको सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। अब मैं आपको जगत जननी माँ जगदम्बा के विभिन्न स्वरूपों का जो आपको फल प्राप्त होगा उनके यहाँ एफडी करने से, अपना सत्कर्म इकट्ठा करने से, वह मंत्र बता देता हूँ। ओम श्री दुर्गाए अर्पणम नमस्तु। यह आप चाहे कोई मंत्र जप, स्तोत्र, कवच या पाठ करें या कोई भी नाम जप या मंत्र जप करते हैं और माँ दुर्गा को समर्पित करते हैं तो जगत जननी माँ दुर्गा उसका फल आपको लाखों गुना देती है। तो यह माँ दुर्गा को समर्पित करने का, माँ दुर्गा को अपने सत्कर्म और अपने सभी पुण्य करने का मंत्र है। माँ के यहाँ एफडी करने का मंत्र है। अगर आप विघ्न हर्ता गणेश भगवान को अपना सब कुछ अर्पण करना चाहते हैं, अपने नाम जप मंत्र जप का फल अर्पित करना चाहते हैं, तो आपको मंत्र बोलना होगा ओम श्री गणेशाय अर्पणम नमस्तु। इससे आपका संपूर्ण फल गणेश भगवान को अर्पण हो जाएगा। गणेश भगवान को आपका संपूर्ण फल, फिर गणेश भगवान आपको उसका लाखों गुना फल प्राप्त कराएंगे। गणेश भगवान को अपना संपूर्ण फल देने का यह मंत्र था। गणेश भगवान के यहाँ अपना एफडी करने का, सत्कर्मों की एफडी करने का मंत्र था। ये हमारे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण भगवान को अर्पण करने का मंत्र है ओम कृष्णाय अर्पणम नमस्तु, ओम श्री रामाय अर्पणम नमस्तु। इन मंत्रों से आप प्रभु श्री राम को या भगवान कृष्ण को अपना संपूर्ण नाम जप मंत्र जप का फल अर्पण कर सकते हैं और उनसे लाखों गुना फल प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्त खुशियां धन यश पा सकते हैं। हमारे हनुमान जी का, हमारे प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान का जो मंत्र है ओम श्री हनुमते अर्पणम नमस्तु। इससे आप हनुमान जी को भी, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो हनुमान जी को अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। मंत्र जप नाम, इन मंत्रों को आप अपनी स्वेच्छा से नाम जप या मंत्र जप के बाद 5, 11 या 21 बार जाप कर अपना समस्त फल अपने इष्ट देवी देवता को, विष्णु भगवान को, महादेव को, माँ दुर्गा को, प्रभु श्री राम को, कृष्ण भगवान को या हनुमान जी को अर्पण कर सकते हैं या गणेश भगवान को अर्पण कर सकते हैं। पर मैं तो यह कहना चाहूँगा एक माला हर किसी देवी देवता को अर्पण कीजिए और सभी देवी देवताओं का 5-5 बार बोलकर अगर आप अर्पण कर देते हैं तो आपका जो धन है, जो आपका सत्कर्मों की जो पूंजी है, जो आपके पास यहाँ हर लोक परलोक में भी काम करने वाली है, वह आपकी बढ़ती जाएगी। और मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, इन सभी मंत्रों को केवल 5 बार बोलकर या अपनी कोई मंत्र जप की माला पूरी करें या अपना कोई नाम जप करें, उसके बाद इन 5 देवी देवताओं को अपना सब कुछ अर्पण करें। और अर्पणम नमस्तु करने से वो चीज़ भगवान की हो जाती है, वह फल आपका भगवान के पास चला जाता है। और फिर जब भगवान के पास आपकी कोई चीज़ जा रही है तो उसका लाखों गुना फल मिलना ही है आपको, और इसमें कोई भी संशय नहीं है। बस आपको अपनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से महादेव को, माँ दुर्गा को, विष्णु भगवान को, हनुमान जी को और गणेश जी को अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। नाम जप, मंत्र जप, स्तोत्र, कवच या पाठ, आप अगर इस तरह से अपना सब कुछ अर्पण करते हैं तो आप जीवन में समस्त सुख सुविधाएं और मोक्ष की राह आपकी आसान हो जाती है और आपके जीवन में धन यश वैभव प्राप्त होता है और सत्कर्म से बड़ी कोई दौलत नहीं है।